अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल का जलसा होगा या नहीं होगा? जलसा नहीं है बल्कि प्रोटेस्ट है जो पीटीआई की तरफ से इमरान खान की कॉल पर कल जुम्मे का दिन उन्होंने मुंतखब किया था, इंतखाब किया था कि जुम्मे के दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे। पहले तो पीटीआई आप सबके सामने वो जलसों की जगह मांगती रही गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कभी उन्हें इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में भेज देती थी, कभी इधर लाहौर की जो काने वाली मंडी है उसमें भेज देती थी। तो फिर जो अगली स्ट्रेटजी जो अपनाई पीटीआई ने, क्योंकि पीटीआई के पास मैन पावर तो है ना, तो उन्होंने जो अगली स्ट्रेटजी अपनाई कि भाई अब हम गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मांगेंगे, अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। और अब जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने जो पिंडी वाला प्रोटेस्ट है उससे हिसाब लगा लिया होगा कि गवर्नमेंट की कहां पे टांग गई थी। आपने जो अभी लास्ट जलसा हुआ वो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही थी हमने करना क्या है। और जिसे कहते हैं ना कि हड़बड़ा कर कभी इधर जहां उनको नजर आए शेलिंग और काफी तो जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्होंने वही शेलिंग उठाकर उनकी तरफ फेंकी, तो वो 2 मिनट वहां नहीं रुक पाए। तो ये हालत हुई है। और इन्हीं हालात के अंदर अब जो कल की प्रोटेस्ट की कॉल दी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस चीज क्या है, गवर्नमेंट क्यों इतनी घबराई हुई है, मोहसिन नकवी ने क्यों आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बात कही है कि कल हम कल जो प्रोटेस्ट करने आएंगे उनको हम रियायत नहीं देंगे। इसके पीछे क्या वजह है? एक तो सबसे बड़ी बात है जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि कल जो मलेशिया के वजीर आजम है वो आ रहे हैं और जो ये शंघाई ताउन तंजीम का जो कल जो इजलास होगा कुछ दिनों में, उसके लिए जो दूसरे मालिक के वजीर आजम हैं या उधर की जो लोग हैं वो आ रहे हैं। उसकी वजह से इस्लामाबाद में एक बड़ी शंघाई ताउन तंजीम का इकट्ठ होने जा रहा है, जो उनकी सालाना होता है इकट्ठ है। तो उसके लिए मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, हम एक्शन लेंगे। और ये एक्शन उन्होंने अभी से शुरू कर दिया। मसला ये है कि चलो हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनको वाकई इसमें सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है, इंटरनेशनल मुल्कों के जो लीडरशिप हैं, लीडरान हैं, वो आ रहे हैं। तो ये वाकई गवर्नमेंट के लिए सीरियस मसला है। लेकिन मसला यहाँ पे एक और है, वो ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये यही नहीं है कि वो इस वजह से इस्लामाबाद में इस दफ़ा ही वो प्रोटेस्ट को रोकना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनली उनका इमेज ख़राब जाएगा, पाकिस्तान का इमेज ख़राब जाएगा। ये हर दफ़ा यही करते हैं, हर दफ़ा। मतलब कि अब देखें ना कि पिछली दफ़ा जब टीएलपी के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट पर, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े थे, तो उस टाइम उन्होंने उसका बहाना लगाकर पीटीआई को रोक दिया। फिर अवाम में सर्कुलेट किया कि इमरान खान ने डील कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। इस तरह के ड्रामे लगाए गए, इस तरह की ड्रामेबाजियां करती रही ये गवर्नमेंट। तो जब भी कोई चीज़ वो करने लगे, कोई ना कोई ऐसी दरमियान में चीज़ लागे। जब वो पीटीआई में प्रोटेस्ट करते हैं वो कहते हैं कि उधर जो उधर वो है जो बॉर्डर नहीं है सिक्योर और वहाँ के बड़े मसले मसाइल हैं। तो अगर वो पंजाब में करें तो उनको, अगर वो जलसों की जगह मांगे तो आप मवेशी मंडी में, वो कहते हैं कि हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है, ये मवेशी मंडी में। अगर आप इतना जैसे मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक आपको हक है, आपको हक हासिल है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो ये हमें भी अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन भाई अगर वो मीनार पाकिस्तान पर मांग रहे हैं जगह, तो आप उन्हें देना मीनार पाकिस्तान, आप उन्हें मंडियों में भेज देते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जो हालात चल रहे हैं, यकीन माने सर पीटने को दिल करता है जो हालात किए हुए काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के। ओ भाई मैंने यकीन माने अगर किसी के बारे में काजी फाइज ईसा जब तक चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो लोग बड़े अच्छे रिमार्क्स देते थे काजी फाइज ईसा के हवाले से। बड़े लोग कहते थे कि अदलिया सुधर जाएगी, काजी फाइज ईसा आके अदलिया को सीधा कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। और जितनी ड्रामेबाजी और 2 नंबरी काजी फाइज ईसा लगा रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट में, वो आपके सामने है। तो ये हालात हैं। दूसरी तरफ दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, उधर फ़लस्तीनी बेचारे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो सारी आप हालात देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इतनी अनरेस्ट फैली हुई है कि इधर बाहर तो दूर की बात है, अपने मुल्क को ही अभी नहीं ये कंट्रोल कर पा रहे। रियासत इतनी कमज़ोर हुई, क्योंकि रियासत कमज़ोर नहीं है, वो इस वजह से कमज़ोर है कि ये जो एक इलेक्शन करवाया उसमें 2 नंबरी धांधली, और जो उससे बाद जो गवर्नमेंट बनी, अब ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट पर किसी को ट्रस्ट नहीं है।
और दूसरे लोगों को तो छोड़ें, इस गवर्नमेंट पे किसी को ट्रस्ट नहीं है। ना कोई इन्वेस्टमेंट करने आना चाह रहा है, ना कोई बाहर से फंडिंग आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। इसी वजह से ये सूरत हाल बनी हुई है और हर चीज़ को दूसरी चीज़ पर डालती है गवर्नमेंट के। पिछला दौर ये था, हमने तो इसको बड़ी मुश्किल से निकाला है। ब्लैक लिस्ट होने जा रहा था भाई, अगर ब्लैक लिस्ट होने जा रहा था तो आपने क्यों अपना सर दिया इसमें? आप आराम से बैठते, जब ब्लैक लिस्ट हो जाता तो अवाम आपके साथ हो जाती। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, दिल जलता है इस तरह के हालात देखकर। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें भी उम्मीद है कि पाकिस्तान कभी ना कभी तो अच्छे हालात में बेहतर गवर्नमेंट होगी, बेहतर पाकिस्तान का निज़ाम होगा और पाकिस्तान भी बदलेगा। इसी सोच के साथ फ़िलहाल के लिए मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।